बहुत खूब, बहुत खूब। मैं जानता हूं कि आप लोग बड़े प्रसन्न हैं और इस वक्त बड़े खुश हैं क्योंकि आ गया है आपका दोस्त शैलेश ओढ़ा। आप कहने के लिए बेताब है। बहुत खूब। एक युवती अपनी माँ से कहने लगी, माँ मैं पढ़ते पढ़ते बहुत थक गई हूँ, मुझे ताज़ी हवा चाहिए, मैं क्या बाहर थोड़ी देर घूम आऊं? माँ ने कहा बेटा बहुत ताज़ी हवा खा लेना, लेकिन अपनी ताज़ी हवा से कह देना कि तुम्हें 10 बजे तक घर छोड़ा है। ताज़ा हवा के बहाने से नवयुवती तो शायद अपने घर से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको मिलने से ताज़ा हवा के झोंके सा एहसास होता है, क्योंकि उनके पास ख्याल बड़े ताज़ा होते हैं, उनके पास विचार बड़े ताज़ा होते हैं, उनके अल्फाज, उनके लफ्ज़, उनके शेर, उनकी गज़ल, उनकी शायरी, उनकी कविताएं बिल्कुल ऐसा ही एहसास कराती है जैसे जहन की खिड़की खोल के ताज़ा हवा भीतर आ गई हो। तो आइए उनके लिए कहते हैं बहुत खूब। तो आज अपनी ताज़ा कविताओं को लेकर हमारे साथ कौन है, मिलते हैं उनसे। हमारे साथ है नई दिल्ली के अनिल अग्रवंशी। कैसे हैं अनिल जी आप? बहुत बढ़िया शैलेश जी, आप बताएं। नई दिल्ली में रहते हैं? हाँ, रोहिणी रहते हैं जी, वही दिल्ली में ही का हिस्सा है रोहिणी। चलिए अनिल अग्रवंशी जी आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं सभाजीत द्विवेदी प्रखर जी। कैसे हैं प्रखर जी? सब बहुत अच्छा है। जौनपुर में रहते हैं जी? या जौनपुर के पास किसी गांव में? नहीं, शहर में रहते हैं। शहर में जी। सर क्या करते हैं? कविता करना भी खुद एक काम है। नहीं, उसके अलावा क्या करते हैं? वो तो आप खैर माशाल्लाह करती ही हैं। शिक्षक। चलिए इस देश का शिक्षा का भविष्य बड़ा उज्जवल है। हम बुला रहे हैं संगीता सरल जी को। आइए संगीता जी। संगीता जी वन विभाग में काम करती हैं और क्या जब जाती हैं तब वर्दी वर्दी पहन के जाती हैं? जी। बहुत खूब। तो बहुत खूब के इस एपिसोड में जब हमारे साथ है अनिल अग्रवंशी, संगीता सरल और सभाजीत द्विवेदी प्रखर साहब, तो महफिल की शुरुआत कहाँ से की जाए? अंग्रेजी के कहावत है लेडीज फर्स्ट, क्या कहते हैं प्रखर जी आप इस पर? जी यही प्रथम स्थान। प्रखर जी ने कह दिया तो आइए संगीता जी आप ही अपना गीत सुनाइए जोरदार तालियों के साथ। गीत पढ़ती हूँ जी। कि मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गांव का पटवारी। क्या बात है। गांव का पटवारी, तेरे गांव का पटवारी, मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गांव का पटवारी। घर से बाहर जब भी निकलूं पीछे पीछे आए, घर से बाहर जब भी निकलूं पीछे पीछे आए, देख के मुझको दांत निपोरे खड़ा खड़ा मुस्काए, देख के मुझको दांत निपोरे खड़ा खड़ा मुस्काए, बात बात पे कहता है वो मैं तुझ पे वारी, मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गांव का पटवारी, मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गांव का पटवारी। खास तौर से गीत मुझे याद आया इनको देख के, इन्हें देख के मेरे गांव का पटवारी बिल्कुल इनके ये जैसा है। भी खीसे नहीं बोल रहे बैठ के, आप मुस्कुरा भी रहे, ऐसा नहीं है। मन के माने जीत है और मन के माने हार, मन के माने जीत है और मन के माने हार, 60 साल का होने जा रहा फिर भी करे वो प्यार, 60 साल का होने जा रहा फिर भी करे वो प्यार, कहता है वो मैं जवान हूँ तू है कंवारी, जान के पीछे पड़ गया तेरे गांव का पटवारी, प्रसन्न भी हो रहे हैं। जान के पीछे पड़ गया मेरे गांव का पटवारी, और राहों में मिलता है कहता है दिल की रानी, राहों में मिलता है वो कहता दिल की रानी, और अब की बार न चलने दूंगी उसकी मनमानी, क्या बात। अब की बार न चलने दूंगी उसकी मनमानी, अब की बार मैं अकड़ निकालूंगी उसकी सारी, मेरे जान के पीछे पड़ गया तेरे गांव का पटवारी, मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गांव का पटवारी, गांव का पटवारी, तेरे गांव का पटवारी, मेरी जान के पीछे पड़ गया तेरे गांव का पटवारी। काफी उसको मेहनत करनी पड़ी होगी।
देखिए भाई, आपने पूरा गीत सुनाया, गाँव का पटवारी पड़ गया, लेकिन ये जो कमेंट किया प्रखर साहब पे, मुझे अखर गया कि इन्हें देख के वो गीत याद आ गया। और आपकी गीत में एक पंक्ति भी थी कि 60 साल का है फिर भी करता प्यार। भाई 60 साल का है फिर भी का क्या मतलब है? क्या 60 साल के लोगों को प्यार करने का अधिकार नहीं है? देखिए, बिल्कुल है। प्यार होता है, उसके लिए ये नहीं कहना चाहिए 60 साल का क्या होता है। 60 साल के लोगों के लिए आपके समर्थन में कहना चाह रहा हूं कि भाई गीत अच्छा लगे तो जैसे भी गाया जाए, उसमें राग नहीं होती। और कोयले पे राख देख लो तो ये मत समझ लो कि अंदर आग नहीं होती। ये जो अग्नि है ये उम्र की मोहताज नहीं होती है। प्रखर जी, मैंने आपकी तरफ से बात कह दी है, मतलब इससे पहले कि आप जोश में आते मैंने खुद ही कह दी है। चलिए हम लौटते हैं ब्रेक के बाद और फिर करते हैं कुछ और बातें। बहुत खूब। आप बड़े बेताब हैं कि भाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, आप कहीं चाहिए मत। शैलेश जी, आप ये कहना चाहते हैं मुझसे, लेकिन क्या करें साहब, जिंदगी में कुछ मजबूरियां होती हैं। लेकिन हम लौट तो आए हैं। कुछ लोग होते हैं तो चले जाते हैं तो लौट के भी नहीं आते, लेकिन हम वो कहते हैं ना कि मैं गया वक्त नहीं कि लौट के फिर आ भी ना सकूं। हम तो लौट के आते हैं और सुनाते हैं कुछ ऐसा कि आप लगाते हैं ठहाके, बजाते हैं ताली और कहते हैं बहुत खूब। तो अब आपकी बारी है बहुत खूब कहने के लिए अनिल अग्रवंशी की। 20 साल की उम्र में कई रिश्ते आया करते थे जी। पिताजी से पूछा करते थे लड़का क्या करता है। पिताजी बोले कवि है। बोले वो तो ठीक है, ये बताओ ये करता क्या है। तो ये स्थिति सब कवियों के साथ रही और सभी कवियों की व्यथा इस कविता में। कई हास्य व्यंग की कविता है, एक नया विषय है, मौलिक विषय। आपसे पहली पंक्ति से जुड़ना चाहूंगा कि 30-40 रिश्ते आ गए शैलेश जी, उसके बाद भी शादी नहीं हुई, हर एक कोई वापस चला जाता। उसके बाद जब रिश्ते आने बंद हो गए, उसके बाद का विषय आप जरा आनंद लीजिए। और सभी कवियों की व्यथा है कि हालांकि अब कोई उम्मीद नहीं थी, हालांकि अब कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी एक रिश्ता आया, लड़का कवि है। पिताजी ने बिचौलिए को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। अच्छा। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैंने तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ता करवा दिए। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैंने तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा दिए, समाज में जिनकी खराब छवि है। तुम्हारा लड़का तो फिर भी कवि है। अच्छी बात है। बहुत बढ़िया अनिल, बहुत अच्छे। ये बतलाओ कितना कमा लेता है। पिताजी बोले किसी तरह से भाई साहब इज्जत बचा लेता है। नहीं, मेरा मतलब ये है ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा। पिताजी बोले अबे ये भूख ही नहीं लगने देगा। पिताजी बोले ये भूख ही नहीं लगने देगा। जिस दिन अपनी कविता की 2 लाइन मुझे सुना देता है, कम बखत कई दिन की भूख भगा देता है। बिचौलिए ने पूछा तो क्या इन्होंने अपनी कविताओं की कोई पुस्तक नहीं छपवाई? पिताजी बोले उसी में तो लुट गई घर की सारी कमाई। कई लोग तो मुफ्त में भी किताब नहीं ले गए और जिनको जबरदस्ती दी पता चला अगले दिन वो रद्दी वाले को दे गए। और तो और घर वालों ने भी इसकी पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला। क्या बात है। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे, भाई साहब वो हमसे आज तक नहीं बोला। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे, वो हमसे आज तक नहीं बोला। अब तो शर्मा जी किसी तरह से इसके हाथ पीले करवा दो, हमें लड़की वालों की सारी शर्तें मंजूर है, आप किसी तरह से लड़का पास करवा दो। कविता का मध्य देखिए कि उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई। अच्छा। उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई। लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। इंटर मोहल्ला, नेशनल तो सुने होंगे आपने। लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। गुप्तचरों से पता चल गई, कहने लगा इतना जुल्म नहीं ढा सकता भाई साहब, अपनी लड़की में किसी कवि से नहीं ब्याह सकता। अब भाई साहब बिचौलिए की जान को खतरा कि यार ये रिश्ता कैसे होगा। उसने मेरे समर्थन में जो पंच दिए शैलेश भाई आपको समर्पित करता हूं कि गर्ग साहब लड़के को यूं ना ठुकराओ, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। ऊंचाई पे ध्यान देना खानदान की। लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है, 11वीं मंजिल पे इनका मकान है। लड़के के पास अपार संपत्ति है। उनने सोचा कई 3 साइड ओपन प्लाट पड़े होंगे इसके कनाट प्लेस में। लड़के के पास अपार संपत्ति है,
एक एक कविता कई कई लाख की है भाई, यही संपत्ति है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, सीधे हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, सीधे हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। बिचौलिए की बात में दम था, वो कौन सा 28 रेगरपुरा वाले प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। वो आपने पढ़ा होगा रिश्ते रिश्ते मिल तोले, वो कौन सा प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। शादी का पहला मुहूर्त निकलवा दिया गया, शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई। मैं वरमाला की बात करता हूं कि शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पे 2 कुर्सियां बिछा दी गई। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था, हर एक बाराती में भाई साहब एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था, हर एक बाराती में एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर भाई साहब माइक की कमी खल रही थी, कविता खुद ब खुद निकल रही थी। मुझे एक मौके की तलाश थी, फेरों पे छंद सुनाऊंगा, छंद पकैया जो सुनाते हैं, और उसमें एक नेक मिलता है कि फेरों पे छंद सुनाऊंगा। बस एक यही आखिरी आस थी कि तभी ना जाने किसी ने आकर मेरे हाथ में एडवांस नेक का लिफाफा थमा दिया। छंद नहीं सुना मेरे से, पता नहीं उसे किसने बता दिया लड़का कवि है। एक बार स्टार्ट हो गया ये विदा तक नहीं रुकेगा। हम ठहरे लड़की वाले, इसे चुप होने की कौन कहेगा। मेरे मन की मन में रह गई, मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा। घर आते ही पहली ही रात अपने मन की बात कि भाई मेरी कविता नहीं सुनाई, सुनी किसी ने, 4 महीने हो गए। घर आते ही पहली ही रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी, और उसने भाई साहब जैसे ही हाँ भरी, मैंने उसे जल्दी जल्दी 8-9 नई रचनाएं सुना दी। अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं पर शैलेश जी मैंने उसे कई बार रोते देखा। रो रही थी अगली। अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं पर उसे मैंने कई बार रोते देखा, और जब मैंने उसको करुण रस की रचनाएं सुनाई तब खुश होते देखा। पता ही नहीं चल रहा कौन पागल है दोनों में से। कविताओं की गहराई में वो इतना खो गई, शैलेश भाई मुझे नहीं पता चला अगली कब सो गई। उस दिन ये एहसास हुआ कि नारी वास्तव में ही त्याग की मूरत है, और एक सफल कवि बनने के लिए भाई साहब पत्नी की बहुत जरूरत है। भाई बहुत बढ़िया अनिल, तुमने बहुत अच्छी कविता सुनाई, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। कवि सचमुच ऐसा करते हैं, और आपने जो व्यथा कथा सुनाई, बहुत सारे लोगों का इसमें दुख छुपा है। प्रखर जी, आपकी जवानी में भी ऐसा कभी रहा होगा? जी, बहुत दर्द झेला है साहब। बहुत दर्द झेला है। आसानी से शादी नहीं हुई थी? नहीं, कोई पीछा छोड़ता है क्या? सही कह रहे हैं प्रखर जी, होता है कवियों के साथ ऐसा होता है। एक कवि माइक पे कुछ बोल रहा था तो एक गधे ने बोलना शुरू कर दिया, तो कवि ने आयोजक को कहा इस गधे को चुप कराइए, बोले वो भी यही कह रहा है। अब जीवन में अगर ऐसी चीजें हो जाए तो क्या किया जाए। लेकिन कविता एक सम्मान का विषय है, अपने ऊपर व्यंग करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अनिल ने स्वयं पे व्यंग किया, ये भी एक बहुत तारीफ का काम है। हम अनिल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, बहुत बहुत बढ़िया ढंग से सुनाया, और तालियां थोड़ी सी बकाया रखिए क्योंकि अभी आपको प्रखर जी के लिए तालियां बजानी है ब्रेक के बाद। बहुत कवि की व्यथा कथा सुना रहे थे अनिल अग्रवंशी। ब्रेक पर जाने से पहले अब सुनते हैं हम सभाजीत द्विवेदी जी प्रखर से उनकी एक कविता भोजपुरी बार के सेगमेंट में। आइए। वो गांव का आदमी बड़ा सरल होता है, सहज होता है। ये धोबी गीत होता है हमारे यहाँ, वो कमर में घुंघरू बांध करके धोबी लोग नाचते हैं जी। और समाज की विसंगतियों का एक आदमी पूछता है भैया अखबार पढ़ के बताओ आजकल क्या हो रहा है। तो गांव के गदना से आदमी, एक सामान्य व्यक्ति, वो बता रहा है, और एक चित्र बनता है। वो गांव से उठता है, प्रदेश से होकर के पूरे देश को अपने में छा लेता है। व्यंग आप देखें कि भैया मारे नहीं संछक्का, भैया मारे नहीं संछक्का, दुनिया रही गया हक्का बक्का। कहाँ भतीजा सुनील कक्का, अब की पंजा खाएगे धक्का। भैंसा पहुंचा खरिहान, भैंसा पहुंचा खरिहान, बचवा होई गे परधान, बचवा होई गे परधान। हथिया पोई पोई चिल्लान, हथिया पोई पोई चिल्लान। काने अंगुरी काने लट, काने अंगुरी काने लट, हाथे हुक्का माथे ढट, मोछे गुर्रा चलई उतान, मोछे गुर्रा चलई उतान। मनई मनई के पहचान, मनई मनई के पहचान।
जैसे उदय वैसे भान, उनके पूछ न उनके कान। भैंसा पहुंचा खरिहान, भैंसा पहुंचा बहुत अच्छे। खरिहान, बचवा होई गे परधान, बचवा होई गे परधान। हथिया पोई पोई चिल्लान, हथिया पोई पोई चिल्लान। सीढ़ी सांप का ऐसन खेल, सीढ़ी सांप का ऐसन खेल। बहुअर हथनी पूत गदेला, बहुअर हथनी पूत गदेला। किस्मत रेले सही सन रेला, किस्मत रेले सही सन रेल। हाथ अधेला नाव बघेला, ऊंचवा पर से चढ़ के देखा, घर घर सगर वही से लेखा। ऊंचवा पर से चढ़ के देखा, घर घर सगर वही से लेखा। कहीं 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 कई रोड़ा, भानमती का कुनबा जोड़ा। भैंसा पहुंचा खरिहान, भैंसा पहुंचा खरिहान। बचवा होई गे परधान, बचवा होई गे परधान। हथिया पोई पोई चिल्लान, हथिया पोई पोई चिल्लान, हथिया पोई। भाई व्यंग गीत सुनाया प्रखर जी ने। स्थितियों पे ऐसा हो जाता है, जैसा हो रहा है वैसा न हो तो बेहतर है। लेकिन जिंदगी में आपसे जाते जाते एक चीज कहूंगा कि कुछ भी बुरा हो, कुछ भी खराब हो, कुछ भी मन का न हो, आशा नहीं छोड़नी चाहिए। निराशा आपका दामन न थामे, ये प्रयास आपको करना चाहिए। जिंदगी में भलाई के काम करने बंद नहीं करने चाहिए। शकील ग्वालियरी साहब के दो शेर जाते आते मैं कहता हूँ तो शायद आपकी ज़िंदगी में कहीं काम आ जाए। और नई पीढ़ी से ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ जो निराश हो जाते हैं, निराश मत होइए, क्योंकि ज़िंदगी में आशा सबसे बड़ी चीज़ है। आशा का दामन हमेशा थामे रखिए। शकील ग्वालियरी साहब बहुत अच्छा कहते हैं, वो कहते हैं कि न बाजुओं पर न कश्ती पे एतबार करो, न बाजुओं पे न कश्ती पे एतबार करो, खफा है दरिया तो कच्चे घड़े से पार करो। न बाजुओं पे न कश्ती पे एतबार करो, खफा है दरिया तो कच्चे घड़े से पार करो। हुआ है बंद भलाई का एक दरवाजा, हुआ है बंद भलाई का एक दरवाजा, खुलेंगे दूसरे दरवाजे इंतजार करो। इसलिए हमेशा इंतजार कीजिए। बहुत खूब का